सुबह के 7 बजे थे। पूरे घर में भाग दौड़ मची हुई थी और रसोई में अकेली सिमरन सबके लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। कभी परांठे सेकती, कभी टिफिन पैक करती, तो कभी चाय बनाती। तभी पीछे से राजू दौड़ता हुआ आया। चाची जल्दी करो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पहले मेरा टिफिन पैक करो। राजू, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तुम्हारे चाचा का नाश्ता बना रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। इतने में बाहर से अमित की आवाज आई। सिमरन, मेरा नाश्ता हुआ कि नहीं? ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। सिमरन एक साथ 3 काम करते करते परेशान हो गई थी। वो धीरे से बड़बड़ाई, हे भगवान, क्या मेरे 10 हाथ हैं जो सबका काम एक साथ करूं? कुछ देर बाद सिमरन सबका नाश्ता लेकर बाहर आती है, लेकिन किसी ने उसकी मेहनत नहीं देखी। सब बस शिकायत कर रहे थे। बहू, तुम बहुत स्लो काम करती हो, थोड़ा हाथ तेज चलाया करो। और मेरा टिफिन कहाँ है? चाची मेरा पानी भी नहीं रखा आपने। ये सब सुनकर सिमरन का मन भर आया, लेकिन वो चुपचाप वापस रसोई में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दोपहर में सिमरन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत उसके घर आई। उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो बहुत कमजोर लग रही थी। बेटी, बहुत भूखी हूँ, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान भला करेगा। सिमरन का दिल पिघल गया। वो तुरंत उस बूढ़ी औरत को अंदर ले गई। अम्मा, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। सिमरन ने जल्दी से खिचड़ी बनाई, फिर अपने हाथों से बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। बेटी, तू बहुत अच्छी है, सबका इतना ख्याल रखती है, लेकिन लोग तेरी मेहनत की कद्र नहीं करते। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने सिमरन का हाथ पकड़ा। अचानक पूरे कमरे में तेज पीली रोशनी फैल गई। आज से तुम्हें एक जादुई शक्ति मिलती है। जब भी तुम कहोगी मेरे 10 हाथ प्रकट हो, तुम्हारे 8 और हाथ निकल आएंगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। सिमरन हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिमरन रसोई में गई। उसने धीरे से कहा, मेरे 10 हाथ प्रकट हो। अचानक चमकदार रोशनी हुई और उसके शरीर से 8 नए हाथ निकल आए। सिमरन डर गई, लेकिन अगले ही पल सारे हाथ अपने अपने काम में लग गए। एक हाथ सब्जी काट रहा था, दूसरा बर्तन धो रहा था, तीसरा झाड़ू लगा रहा था, चौथा रोटी बना रहा था। वाह, अब तो सारे काम मिनटों में हो जाएंगे। अब सिमरन पूरे घर का काम चुटकियों में कर देती थी। घर चमकने लगा, सबको समय पर खाना मिलने लगा और सब सिमरन की तारीफ करने लगे। बहू, आजकल तो तुम बिजली से भी तेज काम करती हो। सच में सिमरन, अब तो तुम सुपर वुमन लगती हो। लेकिन धीरे धीरे सिमरन आलसी होने लगी। अब वो छोटे छोटे काम भी अपनी जादुई हाथों से करवाने लगी। खुद बस बैठकर मोबाइल चलाती रहती। एक हाथ फल खिलाओ, दूसरा अलमारी साफ करो, तीसरा मेरे पैर दबाओ। लेकिन अब वो जादुई हाथ उसकी बात कम सुनने लगे थे। कभी गलत काम कर देते, कभी अपने आप बाहर आ जाते। सिमरन डरने लगी। एक दिन सास आशा अचानक रसोई में आ गई और उसने सिमरन के 10 हाथ देख लिए। हे भगवान, ये क्या है? तो इंसान है या चुड़ैल? पूरा परिवार डर गया। सिमरन रोने लगी। नहीं माँ जी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं बस थक गई थी। सबका काम अकेले करते करते टूट गई थी, इसलिए मैंने इस जादू का सहारा लिया। पहली बार पूरे परिवार को अपनी गलती समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि वो सिमरन पर कितना बोझ डाल रहे थे। सिमरन, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत समझी ही नहीं। आज से मैं अपना काम खुद करूंगा। बहू, हम सब गलत थे। घर सिर्फ बहू का नहीं होता, सबको मिलकर चलाना पड़ता है। चाची, आज से मैं अपना टिफिन खुद पैक करूंगा। अगले दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अमित खुद अपनी फाइल संभालता, राजू अपना बैग तैयार करता और आशा भी रसोई में सिमरन की मदद करने लगी। सिमरन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे जादुई 10 हाथों की जरूरत नहीं थी। अब उसका पूरा परिवार ही उसके 10 हाथ बन चुका था। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।